नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्टिकल जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं और मैं स्पेशल ऐसे एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल तो एक ही है ना, चेंज तो होगा नहीं, तो देख सकते हैं आप। और मैं आज आपको दावा करता हूँ कि एनटीपीसी अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 5 से 24 जून के बीच में, इनमें आपको हिस्से हर आर्टिकल से क्वेश्चन मिलने वाला है। ये तो आने ही वाले हैं, आपको पता होगा 6 को और 5 को तो क्वेश्चन आए हैं, डेली आर्टिकल से पूछे गए हैं। और मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ इससे आर्टिकल आपको एकदम याद हो जाएगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा वीडियो अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो भाग 1 है, देख सकते हैं आप। भाग 1, इसमें आपका संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, ये आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था एनटीपीसी में, इस बार भी आएगा। और रेलवे के हर एग्जाम में ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। अनुच्छेद 3 किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को शक्ति इससे संबंधित है। यानी किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को संसद ये कर सकती है, कुछ भी कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपका पार्ट 3, अब वो तो 1 हो ही गया, वो यानी कि 1 से 11 तक तो उसमें थे। अब सेकंड आ गया पार्ट, ये तो छोड़िए। मौलिक अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, वही लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 12 से 35, इसको आप मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि किसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, कितने अनुच्छेद को किसके तहत, या इससे कुछ भी पूछ सकता है। आप देख सकते हैं थ्योरी बेस्ड ज़्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को, मैग्ना कार्टा वाले को। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर 1 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये आपके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समानता का अधिकार किस में है, 14 से 18 तक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट है आपका थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, ये आपका पूछा गया था एएलपी में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एएलपी में CBT 2 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर यानी 4 नंबर देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है, 25 से 28। नेक्स्ट है आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, ये आप देख सकते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, 1978 द्वारा हटाया गया था। 1978 में इसको हटा दिया गया था, पहले ये था, इसमें अब नहीं है। अब इसमें 6 ही रह गए हैं, पहले 7 थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख के जाना आप, क्योंकि क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, जिसमें देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट ये वाला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, यह देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसमें जो आपको वहाँ तो मैंने वैसे बता दिया आपको, यानी कि 14 से 18 के बीच में। अब इसमें आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे समानता का अधिकार जो है ना, 14 से 18 के बीच में, ये वापस बताया था आपको शॉर्ट में। अब इसको डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 आपका कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 आपका क्या कहता है, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 नौकरी में समानता। आप देखते होंगे अलग अलग कास्टों के लोग होते हैं तो सबको लिए समानता रहती है नौकरी में, यानी कि उस तरीके देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये आप देख सकते हैं। सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 17, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे का भी जो एग्जाम हुआ है सभी में आ जाता है ये, यानी कि डाट तो नहीं आया, पर कुछ लैंग्वेज बेस दिया, किसी में एलिमिनेट करने के लिए दिया, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया था। ये कई बार देखा मैंने, ये एग्जाम दिए थे इसलिए पता है मुझे। अनुच्छेद 17 और सॉरी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत,
ये आप देख सकते हैं, ये जैसे राजा भाजा की पार्टी होती थी उस सब का अंत किसने किया, अनुच्छेद 18 के तहत ही किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 19। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 6 दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में 6 तरीके की आपको वो दी गई है बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी जुकाम वुकाम हो रखा है, सर्दी है। और अभी मैं खेत पर वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं थोड़ी हवा भी चल रही है यहाँ पे, तो हो सकता है आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, इसमें आप अभिव्यक्ति की आज़ादी देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया गई है, नंबर 1 बोलने की स्वतंत्रता, नंबर 2 एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, नंबर 3 सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, नंबर 4 घूमने की आज़ादी, नंबर 5 भारत में निवास करने का, कहीं भी निवास कर सकते हो आप, नंबर 6 आजीविका का अधिकार। तो आप इसके ऑर्डर भी ध्यान रखना है आपको प्रेफरेंस, क्योंकि इसमें कई बार ऑप्शन में दे देता है फिर ऑर्डर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 पे अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 21 देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको, जीवन का अधिकार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेकंड वाला। अनुच्छेद 21 का ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये आपको याद रखना है। ये कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। और क्या है, 6 से 14 वर्षों के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हर बार आता है ये। मैंने खुद एग्जाम दिए हुए हैं, इनमें से करीब 5 से 6 बार क्वेश्चन तो ये मेरी एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी एनटीपीसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूरी पर रोक, देख सकते हैं, किसी को जबरन या बंधुआ मजदूरी पर रोक, इस तरीके का कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसके तहत अनुच्छेद 23 के तहत क्या आ गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, यानी 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखाने वगैरह में कहीं भी या वैसे मजदूरी वगैरह में काम नहीं कर सकते वो, और कोई कराता है तो दंडनीय अपराध मिलेगा उसे, अपराध है ये सब। नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको देख सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत आता है। धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कुछ भी प्रचार भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य धन पर नहीं, धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, यानी कि कर जीएसटी वाले लोग की एक धार्मिक कार्य पर कर नहीं लगेगा। वैसे ये कुछ अलग ही सिस्टम है, देख सकते हैं आप, क्योंकि आजकल तो सभी पे शिक्षा पे तक वो लगा दिया है, कर लगा सकता है, ये क्या उल्टा था, सॉरी, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो देख सकते हैं आप, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के कौन कौन से आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आर्टिकल्स हैं ये, इनसे क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 30 शैक्षणिक व संस्था खोलने का अधिकार, आप कहीं भी कोई भी कॉलेज वगैरह खोल सकते हो, ये इसी के तहत खोलता है, अनुच्छेद 30 के तहत। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी व संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों तो आप रट लीजिए, क्योंकि ये तो एग्जाम हर बार आते ही आते हैं। मैं जो ही लेके आया हूँ ये जैसे कि सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है, पर फिर भी आप देख के जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट 4, वो अभी पार्ट 3 चल रहा था, आपने ध्यान होगा वहाँ पे देखा था, पार्ट 4 भाग 4 राज्य के नीति नीतिक तत्व। अनुच्छेद 40 इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 और ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो आपने देखा ही होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कौन से तहत ग्राम पंचायत संगठन किया जाता है, 40 वगैरह, ये सब देखा होगा आपने।
इसमें कई और होते हैं 40 का A 1 2 3 इस तरीके से, वो आप बाद में देख लेंगे। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अनुच्छेद 48 का A पर्यावरण का संरक्षण, ये आपकी टेक्नीशियन में आया था, ALP में भी आया था ये वाला क्वेश्चन इस बार, और हो सकता है तो आपका उसमें भी आ जाए NTPC में, देख लेना यार। अनुच्छेद 51 ग्रुप डी में तो आते ही आते हैं, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ये नहीं समझिएगा ये NTPC, क्योंकि अनुच्छेद तो एक ही है, हर एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए मौलिक कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संसद संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया है। इसमें किस में रखा गया है? अनुच्छेद 51 का A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ये तो पता ही होगा 51 का A। नेक्स्ट चलते हैं मौलिक कर्तव्य, ये आपके हैं, अभी आपने देखा ये तो देख लिया, सॉरी। हाँ, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से लेकर ऊपर भारत का राष्ट्रपति। इसमें क्या है? शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो 54 से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वो 61 के तहत लगता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, यानी कि जो कोई भी फांसी वांसी होती है, किसी को देखा होगा सुना होगा आपने, तो उन्हें क्षमादान करने की शक्ति किसी बाद है? राष्ट्रपति के बाद। अनुच्छेद 85 लोकसभा का सत्र या 17वां विघटन, राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने का इसकी शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत होती है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ये भी कई बार पूछा गया, ये CGL में पूछा जाता ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लास CGL के लिए भी है, क्योंकि आपको तो पता ही है राष्ट्र हर जगह एक ही सिस्टम रहता है, एक ही क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन अलग तो नहीं बन सकते। अनुच्छेद 72 तो 72 ही रहेगा, 61 61 ही रहेगा, तो देख सकते हैं हर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्लास है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं उपराष्ट्रपति, वो हो गया हमने राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये आप देख सकते हैं अनुच्छेद 64 के तहत होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 67 पदावधि, उपराष्ट्रपति पद अवधि होती है, नहीं पद होता है उसकी अवधि वगैरह इस 67 के तहत होती है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो इसमें अनुच्छेद कहाँ से है? 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, देख सकते हैं। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचित करने वाली यानी करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। अनुच्छेद में 78 राष्ट्रपति को सूचित करना, ये सब इनके दायित्व होते हैं प्रधानमंत्री जी के, जो 78 के तहत होते हैं, कुछ भी बताना होता है उन्हें, किसी कोई भी। संवैधानिक पद व निकाय, ये आप देख सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख सकते हैं, क्षेत्र वाला क्वेश्चन ये कई बार आता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी सराकर का विधिक अधिकारी होता है, ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक सरकार के व्यय लेखा जोखा देखता है, व्यय का लेखा जोखा देखता है, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 ये क्वेश्चन CGL में आया था कई बार, NTPC में आया ही है पिछली बार, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, क्योंकि अब निर्मला सीतारमण जी हैं अपनी, देख सकते हैं। अनुच्छेद 315 SSC, हाँ UPSC IAS वगैरह जो बनते हैं, देख सकते हैं IFS। अनुच्छेद 324 ये तो इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किसके तहत है? 324। नेक्स्ट चलते हैं संसद, सॉरी जूम कर लेते हैं। संसद अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति होता है।
अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष संबंधित 93 89 राज्यसभा के सभापति से। अनुच्छेद 100 विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, अनुच्छेद 100 के तहत आता है। अनुच्छेद 105 संसद की विशेष शक्ति इसमें होती है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, देख सकते हैं आप। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर देख लीजिएगा एक बार आप इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नीचे रह गई अभी कुछ। अनुच्छेद 105 संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय जो लेते हैं ना, वो 110 के तहत लिया जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। नेक्स्ट चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय किससे संबंधित है, कैसे क्या देखते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके तहत होता है, अनुच्छेद 124 के तहत हुआ था। अनुच्छेद 131 मूल अधिकार के क्षेत्र जो होते हैं वह अनुच्छेद 131 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 137 कानून की न्यायिक समीक्षा, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपके राज्यपाल। अनुच्छेद 152 ये परिभाषा दी गई है, राज्यपाल परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्ति क्या होती है, जो कि 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके तहत होती है, 155 के तहत। 161 अनुच्छेद 161 समाधान, जैसा आपने देखा होगा राष्ट्रपति समाधान करते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल भी कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक अधिकार दिया हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 फर्स्ट मंत्रिपरिषद किसमें है, 163 में। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है, महाधिवक्ता का वकील। राज्य विधानमंडल देख सकते हैं। अनुच्छेद 168 विधानमंडल दिया हुआ है, 168 में क्या है, विधानमंडल। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन हुआ समाप्ति, विधान परिषद का गठन हुआ समाप्ति। उच्च न्यायालय किसमें दिया है, आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 226 इसमें क्या है, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी होता है जो उसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, बस थोड़ी सी और रह गए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध जो होते हैं वो 249 राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान देख सकते हैं आप ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद, जो कि नदी का जल वल विवाद होता है वो 262 के तहत सुलझाया जाता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद देख सकते हैं। अनुच्छेद 266 संचित निधि, जो देख सकते हैं आप कुछ जो होता है। अनुच्छेद 267 आपातकालीन निधि। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण, सॉरी वो आगे स्लाइड में है, हाँ ये रहा। लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण जो होती है वो सबका देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में ST ST आरक्षण किसमें आता है, 333 के तहत आता है। लोकसभा में SC ST आरक्षण 330 के तहत आता है। अनुच्छेद 332 में दिया गया राज्य विधानसभा में SC ST आरक्षण, जो विधानसभा है उसमें 332 है और 330 लोकसभा के लिए है। 335 जो है सेवा पद में SC ST आरक्षण, यानी कि जो पद होते हैं ना नौकरी वगैरह, उसमें जो आरक्षण रहता है वो 335 के तहत रहता है। अनुच्छेद 338 और 338 का A देख सकते हैं। 338 का A SC आयोग व ST आयोग का गठन हुआ है, 338 और 338 के A के तहत हुआ था। 338 का B
पिछड़ा वर्ग आयोग 103वां संशोधन 2018 में हुआ था, उसमें बनाया गया ये 338 का भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा व लिपि, भारत की राजभाषा व लिपि। अनुच्छेद 243 का ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 243 का ए से लेकर ओ तक देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपातकालीन प्रावधान देख सकते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो देख सकते हैं आप। अब ये भी कहीं लगा था, शायद याद नहीं है मुझे कि हाँ कहीं राज्य में लगा था अभी, कि शायद बंगाल में लगा था। आप कमेंट करके बताइए कहाँ लगा था, मुझे अच्छे से याद नहीं रहा है, सॉरी। ये देख सकते हैं 360 वित्तीय आपातकाल। 368 किसके तहत है, संविधान संशोधन। 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं हम, देख सकते हैं। तो आपके इतने हो गए, सारे कंप्लीट हो गए, देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेट मिले और आगे इस तरीके और वीडियो बनाऊँ। और इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके सारे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आप बताइए ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाना चाहूँगी या इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ों की ट्रिकें भी हैं जो कि आपको अच्छी बेनिफिट देगी। जैसे किसी को याद करने की, रिवर का याद करना हो, नदी को याद करना हो, या फिर जैसे कि कुछ पड़ोसी देश हैं उनको याद करना हो, एक ट्रिक के माध्यम से मान लो राज्य सारे याद हो जाएंगे आपको। तो उस तरीके की आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैंने उसके आगे की वीडियो लेके आऊँगा। और इसका जो अभी कराया हुआ मैं, मान लो ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिए, अब इसकी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो चाहिए वो क्वेश्चन है मेरे पास काफ़ी सारे, 500-600 क्वेश्चन है करीब। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी सीधी चला दूँगा पूरी, जिससे आपको ग्रुप डी में फ़ायदा मिलेगा और अदर एग्जाम में भी। और आप अगर किसी और एग्जाम SSC वगैरह की तैयारी करें उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि CGL आने वाला है अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए चैनल को, और लाइक भी कीजिए वीडियो को। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हम मोटिवेट मिले एंड आगे और वीडियो बनाने का मन करे। ऐसा था, मेरा पहले एक चैनल था, वो चैनल थोड़ा टर्मिनेट हो चुका है यूट्यूब की वजह से, इतने कुछ गाइडलाइन उससे फॉलो नहीं हो पाई थी, तो उस वजह से तब मैंने न्यू चैनल बनाया है ये। तो आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।